भारत और चीन सीमा विवाद में देश ने चीन की हर चाल का करारा जवाब दिया है, मगर जब भारत की चीन की चाल का जवाब देने की बजाय ऐसी तैयारी कर रहा है जिससे चीन चाल चलने से पहले हथियार डाल दे। भारतीय वायुसेना ने 13,500 फीट की ऊंचाई पर एक एडवांस लैंडिंग ग्राउंड तैयार किया है ताकि सेना और उसकी मदद के लिए हथियारों को समय से पहले एलएसी पर तैनात किया जा सके। आसमान में घूमते इन हेलीकॉप्टर्स की गर्जना सीमा पार घात लगाकर बैठे दुश्मनों को आगाह कर रही है। ये गर्जना चेतावनी दे रही है, विस्तारवाद को मानने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अब इस नए भारत में विस्तारवाद की दाल नहीं गलने वाली। पिछले काफी समय से भारत और चीन के बीच सीमा विवाद जारी है। कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन मुकम्मल समाधान का रास्ता अब तक नहीं निकला है। बातचीत के बीच चीन लगातार अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ाता रहा। भारत ने भी चीन की इसी चाल पर पलटवार करते हुए सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या को बढ़ा दिया। चीन की हर चाल पर भारत के पलटवार का नतीजा ये हुआ कि चीन को उस इलाके से पीछे हटना पड़ा जहां उसका दावा नहीं था। लेकिन अब भारत सिर्फ चीन को पीछे धकेल कर ही शांत नहीं बैठ रहा, बल्कि अब तो भारत आने वाले समय के लिए पहले से ही तैयारी करने में विश्वास करता है। और ऐसी ही एक तैयारी है 13,500 फीट की ऊंचाई पर बना न्योमा का ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। इस एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के बनने से अब भारतीय वायुसेना की सीधी नज़र चीन पर होगी, या फिर यूं कहे कि चीन भारतीय वायुसेना के निशाने पर रहेगा। भारतीय वायुसेना ने यहां शिनूक हेलीकॉप्टर, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स, C-130J सुपर हरक्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और 175 स्पेशल फोर्सेस के सैनिकों को तैनात किया है। इन सभी की तैनाती चीन को यह संदेश है कि विस्तारवाद की चाल भारत के साथ अब और ना चले, और भारत इस बात का भी ध्यान रख रहा है कि चीन कोई चाल चलने की हालत में ही ना हो। To undertake the air operation, there are certain services which needs to be established at this advanced landing ground. The air traffic services, the meteorological services, radar services. To integrate all these services, the communication channels are required. To undertake that, if you look around, that all the facilities have been provided. And just to note, you are standing in one of the highest operational air traffic control towers in the world over Neoma ALG. यानी सेना की मदद के साथ भारतीय वायुसेना का यह कंट्रोल टावर मौसम और रडार संबंधी जानकारी भी सेना तक पहुंचाएगा। भारतीय वायुसेना के मुताबिक लद्दाख में चीन के साथ जारी गतिरोध के बीच ये कंट्रोल टावर दुश्मन की हर चाल को भांप लेगा। Neoma Advanced Landing Ground has a strategic importance due to its close proximity to line of actual control. It bridges the critical gap between Leh Airfield and LAC, enabling quick movement of men and material in eastern Ladakh, which overcomes terrain friction. तो अब चीन की दोहरी चाल पर भारत दोहरा वार करने के लिए लगभग तैयार है। सेना और वायुसेना की ये जोड़ी निश्चित ही चीन को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। न्योम में बना ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड लद्दाख के इस पूरे इलाके के लिए किसी कवच से कम नहीं, और इस कवच के रहते चीन का कोई भी वार भारत की धरती को छू भी नहीं सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो यह है भारत की मजबूत तैयारी, और इसी को लेकर के आपको याद होगा जो पूरा चीन विवाद शुरू हुआ था, चीन इसी को लेकर के बुखलाया था कि सबसे पहले तो DBT रोड जो है भारत ने बना ली थी, उसको लेकर के उसका ऑब्जेक्शन था, क्योंकि भारत उस रोड के माध्यम से उसको मालूम था कि इतनी बड़ी ऊंचाई तक कैसे पहुंच गया, इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंच गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ भारत की रसद पहुंच गई। लेकिन अब चीन की हर चाल का जवाब देने के लिए अब केवल पेट्रोलिंग पॉइंट नहीं है वहां पर, अब बाकायदा एक वॉर ग्राउंड है जहां पर भीष्म टैंक तक तैनात है, और विस्तारवाद का युग बीत चुका है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि सुदर्शन चक्र, भगवान श्री कृष्ण का जिक्र उन्होंने किया था कि जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र था और लेकिन मुरली भी थी, और दोनों का इस्तेमाल करना भारत को आता है। 13,500 फीट की ऊंचाई पर यह एडवांस ग्राउंड बनाया गया। ये देखिए जरा,
भारतीय वायुसेना ने इसे तैयार किया है। भारतीय वायुसेना भी वहां पर अभ्यास कर रही है। तमाम टैंक्स हैं, साजो सामान है, क्योंकि चीन जानता है कि भारत की इस तैयारी, क्योंकि चीन अब इस तैयारी को समझता है, जिस कारण से हमने देखा है कि गोगरा पोस्ट से भी चीन पीछे हट गया। क्योंकि अब ये युग नहीं है कि जिस तरीके से चीन ने हमारी ज़मीन पर पिछले कम से कम 60 सालों में लगातार उसने कब्जा किया, थोड़ा थोड़ा करके वो जो कब्जा करता रहा, उसको मालूम है कि भारत के पास कोई स्ट्रेटेजिक वहाँ पर ग्राउंड नहीं है, किसी तरह की रोड नहीं है, तो भारत उसका जवाब देगा नहीं। लेकिन अब उसी का मुकाबला करने के लिए 13,500 फीट की ऊंचाई पर ये ग्राउंड तैयार है। मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, 13,500 फीट की ऊंचाई पर यह बनाया गया है। ये तो हमें मालूम है कि चीन के पास अक्साई चीन की तरफ जो है वहाँ पर एक ग्राउंड है, और चीन ये जानता था कि DSDB और रोड का सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये था कि भारत कहीं अपनी स्ट्रेटजी इस तरीके से ना बना ले कि वो मेरे साथ जो है एक वॉर ग्राउंड खड़ा कर दे। ये कितना इंपॉर्टेंस है बिल्कुल चीन के 13,500 फीट की ऊंचाई पर ये बिल्कुल एक वॉर ग्राउंड खड़ा कर देना, जहाँ पर T-90 तक तैनात है। देखिए सचिन, आप जानते हैं कि जब भी दुश्मन ये समझता है कि आप कमजोर हैं, दुश्मन आपको दबा नहीं पाता है। जब उसे लगता है कि दुश्मन दरअसल वो आपके बराबर का टक्कर है, आप पे भारी कर सकता है, तो दुश्मन फिर दोस्ती की बातें करता है। जैसा कि अगर आप याद करें, अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक बार बात की थी कि दोस्ती जो होती है हमेशा बराबर वालों की होती है। और अगर आप लेह में देखें तो लगातार लेह के अपोजिट जो इलेक्ट्रिक इस्पात के इलाके हैं, चाइना अपने फोर्सेस को काफी मजबूत कर रहे हैं। वो बॉम्बर्स तैनात कर रहे हैं, वो मिसाइल तैनात कर रहे हैं, वो भारत के अंदर दूर तक मार करने वाले तमाम हथियारों को उन्होंने लगाया हुआ है। और ऐसी स्थिति में हमें अपनी जो रक्षा है उसमें कोई एक तरीके से आप कोताही नहीं कर सकते। हाँ देखिए, बातचीत अगर अलग बात है, क्योंकि भारत लगातार ये कोशिश कर रहा है कि चीन के साथ जो भी पॉइंट्स हैं जिस पर उनके फ्रिक्शन पॉइंट्स हैं उस पर सोल्यूशन हो जाए, उस पर दोनों मिलकर के एक स्मूथली दोनों सेनाएं से पीछे हट जाए। और हम कई जगह देख रहे हैं कि वहां पर पिछले 2-3 दिनों के अंदर भी काफी पॉजिटिव न्यूज आई है। लेकिन हमें अपना जो गार्ड है, जो अपनी तैयारी है, उसको डाउन नहीं करना होगा। अपाचे के बारे में आप बात करें तो अपाचे एक फाइटर हेलीकॉप्टर है, और ये जो कैपेबिलिटी है जो आप देख रहे हैं विजुअल्स में कि लो फ्लाइंग अपाचे किए जा रहे हैं, टफ लो फ्लाइंग प्लेन या उड़ाना, और ये बड़े जो रडार्स हैं, लो फ्लाइंग जल्दी तो दुश्मन के एरिया में कैसे पेनिट्रेट करना है, कैसे आपको बहुत रडार आपको देख सके और कर सके। इस वक्त जो इंडियन एयरफोर्स है दिखाने की कोशिश क्या है, पूरी तरीके से मुकम्मल है। कुछ आवाज में भी दिक्कत आ रही, क्योंकि भारत जो है अब जानता है कि क्योंकि ये नया भारत है और वो जानता है कि अपने हितों की रक्षा और एक सोवन इंडिया में अपने कम से कम बॉर्डर्स की रक्षा किस तरीके से करनी है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.